चौथे चरण के चुनाव से पहले नेताओं ने गियर बदलने शुरू कर दिए हैं। देश में इस वक्त दो इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहे हैं, एक तरफ आम चुनाव तो दूसरी तरफ आईपीएल। चुनाव में भी आईपीएल के इंपैक्ट प्लेयर की तरह चुनावी मुद्दों में इंपैक्ट मुद्दे दिख रहे हैं। इंपैक्ट प्लेयर वो प्लेयर होते हैं जो टीम में पहले नहीं होते हैं लेकिन हालात के आधार पर खेलते हैं और गेम को बदल कर रख देते हैं। और लगता है इसी इंपैक्ट प्लेयर की तरह इंपैक्ट मुद्दों की भी एंट्री चुनाव में हो रही है, जो चुनाव का रुख बदल सकते हैं, चुनाव की दशा और दिशा मोड़ सकते हैं। अब तक 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आईपीएल की भाषा में कहें तो 3 ओवर का गेम खत्म हो चुका है, चौथे ओवर का खेल खेला जाना बाकी है। लेकिन हर चरण के साथ ही चुनावी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। जो चुनाव कभी विकास डेवलपमेंट के साथ शुरू हुआ था, वही चुनाव अब बदलकर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान अदानी अंबानी तक आ गया है। मुद्दे किस तरह से हर फेज में बदलते गए और कैसे देश में नेताओं ने मुद्दों का गियर बदला है, डिटेल आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कैसे इन मुद्दों के साथ सियासी पारा हाई होता जा रहा है। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। उसका मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। जितने भी मुसलमान है उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला। ,543 सीटों में से 283 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। आधे से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन हर चरण के साथ ही चुनावी मुद्दे बदलते गए, वार पलटवार का सिलसिला बदलता गया। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। जब मोदी कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाता है। यही तो है मोदी की गारंटी। क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को उसके ही पिच पर घेर लिया। हर चरण के साथ ही पीएम ने नया मुद्दा सेट किया और विपक्ष उसमें ही उलझा नजर आया। अब इसे कांग्रेस की कमजोरी कहें या कुछ और, बीते 10 सालों में जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया, आज उसे उसी को लेकर जवाब देना पड़ रहा है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा।
कांग्रेस के नेता बीजेपी के लगाए आरोपों पर सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने नेता भी पार्टी के लिए गड्ढा खोदने में लगे हैं, चाहे वो सैम पित्रोदा हो या फिर जीतू पटवारी। अब तक के चुनाव ये भी बताते हैं कि कांग्रेस ने जो चुनावी मुद्दे तैयार किए थे उसे भी वो उठा नहीं पाई और अब तक कांग्रेस बीजेपी के बनाए ही पिच पर खेलने को मजबूर है। लेकिन कांग्रेस भी मुद्दे से भटक गई। मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा मुद्दा बनाने में सबसे आगे रहे। अब तक इस चुनाव में संविधान बदलने की बात, वोट जिहाद, पाकिस्तान फैक्टर, आम आदमी पार्टी की ओर से शुरू किया गया अभियान, जेल का जवाब, वोट से ऐसे मुद्दों की खूब बहस हुई। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अभी तक सिर्फ 3 चरणों के चुनाव हुए और ऐसे में कई और मुद्दे आ सकते हैं, यानी कई और इंपैक्ट प्लेयर्स की एंट्री हो सकती है। विपक्ष ने सबसे पहले आर्थिक सर्वे को मुद्दा बनाया। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले जातिगत जनगणना की बात पूरा विपक्ष कर रहा था, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के आने के साथ ही यह मुद्दा और गर्म हो गया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि सत्ता में आने के साथ ही आय और संपत्ति की असमानता के मुद्दे पर विचार करेगी और इस तरह आर्थिक सर्वे का मुद्दा पहले और दूसरे चरण में खूब छाया रहा। इसी तरह मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आया जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर लिया 2B कैटेगरी के तहत, और इस बात की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दी और आयोग ने कहा कि राज्य के सभी मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, जिसके बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस को चारों तरफ से घेरा गया। इसके बाद कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल करने वाले सैम पित्रोदा का नाम सबसे ऊपर आता है, जो हर बार नए मुद्दे परोसते जा रहे हैं, थाल में सजाकर देते जा रहे हैं। पहले उन्होंने विरासत में टैक्स का मुद्दा उठाया, इनहेरिटेंस टैक्स। उसके बाद पित्रोदा ने नस्ल भेद की बात कर दी और यह मुद्दा चौथे चरण के चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने के लिए 400 सीटें हासिल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से यह मुद्दा इंपैक्ट प्लेयर साबित हुआ, जिसके बाद राहुल कहते नजर आए कि संविधान की रक्षा के लिए जान दे देंगे। वोट जिहाद मुद्दे की भी एंट्री इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर हुई। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के बयान के बाद आया। केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी की ओर से जोर शोर से उठाया गया। पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया जिसमें पूछा गया जेल का जवाब वोट से दिया जाए। इसके साथ ही इस चुनाव में पाकिस्तान फैक्टर की भी खूब बातचीत हुई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने वीडियो ट्वीट कर लिखा कि राहुल आग उगल रहे हैं। उसके बाद राहुल के पाकिस्तान से रिश्ते पर चर्चा होने लगी। गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी रैली के दौरान विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव वोट फॉर जिहाद और वोट फॉर विकास के बीच 24 का जो चुनाव है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से मुद्दे भी रख रही है, अपने हिसाब से चुनाव में चर्चा भी कर रही है, लेकिन मैं तो आपसे यही अपील करूंगा। एक बहुत मशहूर सेइंग है, बहुत मशहूर कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देखिए, आप समझिए और अपने हिसाब से फैसला कीजिए। और जब भी आपके शहर में, आपके गांव में चुनाव हो तो अपने विवेक के आधार पर, अपने नजरिए के आधार पर आप वोट करें और वोट जरूर करें। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर आज मेरे पास आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को फर्रुखाबाद सीट पर वोटिंग होनी है। इसके लिए सभी दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 8 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ एटा के अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डीवी मैदान में रैली करने पहुंचे थे। उनकी जनसभा शुरू होने से पहले मैदान में कई बुलडोजर ऑपरेटर अपनी मशीन लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने बुलडोजर को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अब बुलडोजर का ब्रेक डांस देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई। बुलडोजर के ऊपर कई लोग चढ़े हुए थे, बुलडोजर के सामने कई लोग बैठे हुए थे, बुलडोजर की छत पर कई लोग बैठे हुए थे। हालांकि भारी शोर शराबे को देखते हुए, भीड़ भाड़ को देखते हुए इस बुलडोजर डांस को बंद भी करवाया गया। और ये सेफ भी नहीं है, इसमें लोगों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया। और आपको पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं।
अपराधियों के खिलाफ उनके बुलडोजर मॉडल की चर्चा न सिर्फ देश के दूसरे राज्यों में बल्कि दुनिया के भी अलग अलग हिस्सों में हुई है। और इससे पहले भी मैनपुरी में योगी की रैली से पहले बुलडोजर पर सवार होकर बीजेपी नेताओं ने रोड शो भी निकाला था। माननीय मोदी जी ने सबसे पहले